आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, कम बोलने से सभी दुखों का अंत हो जाता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, यह कैसे संभव है कि व्यक्ति के कम बोलने से सभी दुखों का अंत हो जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि व्यक्ति को कम बोलने से सभी दुखों का अंत होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है। एक नगर में एक वृद्ध दंपति रहते थे जिनके पास सब कुछ था, अपार धन, दौलत, शोहरत, हर एक चीज। उनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दरअसल वह बुजुर्ग आदमी पहले व्यापारी था और उसे व्यापार में बहुत मुनाफा हुआ था। उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। लेकिन अब बुढ़ापे में उसका मन बहुत शांत रहने लगा। सब कुछ होने के बावजूद वह रात को चैन से सो नहीं पाता था। बाहर घूमने जाता तो मन में कुछ न कुछ विचार चलते रहते, जिससे वह परेशान रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वह जीवन में कुछ करे भी तो क्या करे। सब कुछ मिलने के बाद भी आखिर मन इतना अशांत क्यों है। अब मन की शांति मिले तो कैसे मिले। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। दरअसल वह बहुत लालची और कंजूस इंसान था। रात को सोते वक्त वह अपनी बुढ़िया से कहता है कि मैं अब सो नहीं पा रहा हूं, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत अशांत रहता है। बुढ़िया बोली, तुम भी बेवजह चिंता करते हो, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं। उसे मालूम होता है कि जंगल में एक संत महात्मा आए हुए हैं जिनके पास हर समस्या का हल है। लेकिन संत महात्मा सभी से नहीं मिलते। उसने सोचा कि वह संत महात्मा से मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह संत महात्मा से मिलकर अपनी समस्या का समाधान जरूर करेगा। अगले दिन वह संत महात्मा से मिलने चल पड़ता है। वह संत महात्मा के आश्रम में जाकर देखता है कि संत महात्मा बरगद के वृक्ष के नीचे शांति से बैठे होते हैं। वो उन्हें ध्यान से देख रहा था कि कोई इतना शांत, चिंता मुक्त और बेफिक्र कैसे रह सकता है। वो संत महात्मा के चरणों में बैठकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, संत महात्मा, अहो भाग्य, आखिर मुझे आपके दर्शन हुए। संत महात्मा ने पूछा, बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है। उसने कहा, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। संत महात्मा ने उसे मीठे आम खाने को दिए। वो आम इतने स्वादिष्ट थे कि वो आदमी मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत से आम खाए हैं, लेकिन इतना मीठा आम मैंने आज तक नहीं खाया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह आम का वृक्ष कहाँ मिलेगा? मैं इसे अपने बगीचे में लगाना चाहता हूँ। संत महात्मा मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। बस उससे पूछा, तुम बताओ तुम्हारे आने का तात्पर्य क्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, दरअसल मेरे पास सब कुछ है, धन, दौलत, अपार संपत्ति, हर एक चीज जो मुझे चाहिए। मैंने सब कुछ कमाया है, लेकिन फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हर समय चिंताएं घेरे रहती हैं। बुजुर्ग ने भारी मन से कहा, संत महात्मा जी, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और अनुभव किया है। मैंने अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन मेरे मन में अभी भी शांति नहीं है। मैं अपने जीवन के अंत में शांति चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पाऊं। संत महात्मा ने ध्यान से सुना और फिर बोले, महाशय, शांति एक ऐसी चीज है जो बाहरी चीजों में नहीं मिलती। यह हमारे अंदर ही है, लेकिन इसे खोजने के लिए हमें अपने मन को शांत करना पड़ता है। मैं तुम्हें कुछ सरल उपाय बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। संत महात्मा ने बुजुर्ग को ध्यान, योग, प्रकृति में समय बिताने, संगीत सुनने, सकारात्मक सोच, स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद, प्राणायाम और समाज सेवा के बारे में विस्तार से समझाया। बुजुर्ग ने संत महात्मा के प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कुछ दिनों बाद
बुजुर्ग फिर से संत महात्मा के पास आए, लेकिन वह अब भी बहुत परेशान और उदास थे। संत महात्मा को एहसास हो गया कि इसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। उसने संत महात्मा से कहा, संत महात्मा, मैंने आपके अनुसार हर दिन ध्यान, संगीत, योग और साधना करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में अशांति है। मेरा मन अभी भी शांत नहीं है। अब मैं क्या करूं? संत महात्मा समझ गए कि इसे एक खास तरह के इलाज की जरूरत है। फिर उसने कहा, जब भी मैं सोने जाता हूं, मेरे मन में हजारों तरह के ख्याल आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, जिससे मैं और चिंतित हो जाता हूं और मेरा सिर दुखने लगता है। काफी दिनों से मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूं। अब मेरे पास इस समस्या का कोई हल नहीं है। इसीलिए मैं अंत में थक कर आपके पास आया हूं कि अब आप ही इस समस्या का हल दे सकते हैं। संत महात्मा बोले, जरूर, इससे पहले तुम जाओ, तालाब में हाथ मुंह धोकर फिर मेरे पास आओ। वह बुजुर्ग जाता है और तालाब में हाथ मुंह धोकर आता है और संत महात्मा के पास बैठ जाता है। लेकिन वह देखता है कि उसने कीमती अंगूठी पहनी थी जो तालाब में गिर गई है। अब उसे चिंता होने लगी। वह कहता है, संत महात्मा, मेरी अंगूठी कहीं तालाब में गिर गई है, कृपया उसे ढूंढने की कृपा करें। मैं बहुत परेशान हूं। संत महात्मा उसे बताते हैं, तुम्हारी हर समस्या का हल तुम्हें आज मिल जाएगा। फिर वह कहता है, नहीं, पहले मुझे मेरी अंगूठी चाहिए। अंगूठी के गुम हो जाने से वह इतना परेशान हो गया कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और अजीब हरकतें करने लगा। फिर उसने कहा, संत महात्मा, यह आपकी कोई चाल है। आप अपने शिष्यों से कहकर मेरी अंगूठी दिलवाइए। अंगूठी के लिए वह इतना परेशान हो गया जैसे मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। तब संत महात्मा ने कहा, तुम्हारी अंगूठी मिल जाएगी, तुम परेशान मत हो। संत महात्मा बिल्कुल शांत और चुपचाप बैठे हुए थे। उसने कहा, यह चमत्कार कैसा है? इतना सब होने के बाद भी आप चुपचाप कैसे बैठे हैं? मैं आपको अपशब्द कह रहा हूं, आपका अपमान कर रहा हूं, आपकी बेइज्जती कर रहा हूं, लेकिन ये सब सुनने के बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं। क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? आपको चिंता नहीं होती? आपको कभी घबराते नहीं देखा? आपका मन आखिर इतना शांत कैसे है? संत महात्मा ने बोला, दरअसल मेरा मन शांत नहीं है। मैं जिस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं, वह पेड़ बहुत ही दिव्य है। उसने कहा कि यह पेड़ दिव्य है। क्या मतलब? मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हूं। इस पेड़ में इतनी शक्ति है कि जो भी यहाँ बैठता है उसका मन शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ बैठना सबके बस की बात नहीं। यहाँ बैठने के लिए बहुत ध्यान, तप और साधना करनी पड़ती है। फिर उसने कहा, अच्छा तो ये बात है। अंगूठी खो जाने से उसका मन बहुत परेशान हो गया, इसलिए उसने संत महात्मा की बात नहीं सुनी और संत महात्मा का धन्यवाद करके वहां से चला गया और बोला, मैं अगले दिन आऊंगा और अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लूंगा। अभी अंगूठी के चले जाने से मैं बहुत परेशान हूं, इसीलिए आप जो भी बताएंगे मैं उन बातों को सुन नहीं पाऊंगा और न ही उस पर अमल कर पाऊंगा, इसलिए मैं अगले दिन आता हूं। वह व्यक्ति घर चला गया और रात भर उस अंगूठी के बारे में सोचता रहा कि मेरी इतनी कीमती अंगूठी, जिसे मैंने कितनी मेहनत से खरीदा था, वह कैसे पानी में गिर गई। आधी रात तक वह यही सोचता रहा कि आखिर वह अंगूठी अब उसे कैसे मिलेगी। आधी रात के बाद उसके मन में ख्याल आया कि अगर संत महात्मा इतना सब सुनने के बाद बिल्कुल शांत और चुप कैसे बैठा था, यह सब उस पेड़ का कमाल है। लेकिन संत महात्मा ने कहा कि इस पेड़ के नीचे बैठने के लिए हमें तप और साधना करने की आवश्यकता है, लेकिन यह सब बेकार की बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता होगा। उस पेड़ के नीचे बैठने से ही मुझे लगता है कि मेरा मन शांत हो जाएगा। रात भर उसके मन में यही ख्याल आते रहे। उसने सोचा, क्यों ना किसी भी तरह से वह उस पेड़ के नीचे बैठे और अपने मन को शांत करे। यह सब कहने की बातें हैं, लेकिन उस पेड़ में जरूर कोई ना कोई जादू है। फिर उसने निश्चय किया कि बिना किसी साधना के वह उस पेड़ के नीचे बैठेगा और अपने मन को शांत करेगा। क्या पता वहां बैठते ही उसके अंदर भी शक्तियां आ जाएं और वह अपनी अंगूठी भी ढूंढ सके। वह रात को सोच रहा था। रात के 12 बज गए। उसके मन में ख्याल आया कि इस काम को सुबह अभी क्यों नहीं किया जा सकता।
फिर इसी इरादे से उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वह रात को ही उस आश्रम पहुंचे। संत महात्मा तो सो रहे होंगे, पेड़ की जगह खाली होगी। चुपचाप जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाए और देखे कि क्या चमत्कार होता है। क्या पता मुझे ऐसी शक्तियां मिल जाएं जिससे वो अंगूठी भी मिल जाए और उसका मन भी शांत हो जाए। इस इरादे से रात को चोरी चोरी वो संत महात्मा के आश्रम के लिए निकल पड़ा। आश्रम पहुंचकर देखा तो संत महात्मा अपनी कुटिया में चैन की नींद सो रहे थे। उनके चेहरे पर असीम शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी दुनिया के बंधनों से मुक्त होकर किसी भी प्रकार की चिंता से दूर हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना निश्चिंत होकर कैसे सो सकता है। ऐसी नींद तो उसे वर्षों से नहीं आई थी। वो बहुत हैरान था। उसने वृक्ष के नीचे देखा तो वहां बिल्कुल खाली था और एक रोशनी जल रही थी। उसे यकीन हो गया कि इस वृक्ष के नीचे जरूर कोई जादू है। बस अब उसे चुपचाप वहां बैठना है और सारी शक्तियां उसके अंदर आ जाएंगी, जिससे वो भी चीजों को समझ पाएगा और अपनी अंगूठी भी ढूंढ लेगा। यही सोचकर वो वृक्ष के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गया और ध्यान करने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और धीरे धीरे सुबह होने लगी। वो चुपके से उठकर भाग गया और जाकर अपने घर पर सो गया। लेकिन वो भी सो नहीं पाया। उसे लगा था कि उसके साथ चमत्कार होगा और उसके अंदर शक्ति आएगी। अब वो भी अपने मन के हिसाब से रह पाएगा और उसका मन शांत हो जाएगा और वो अंगूठी भी ढूंढ लेगा। लेकिन सुबह उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वो वैसे का वैसे ही था। अब वही थकाहारा नींद में फिर संत महात्मा के पास गया और हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगा। हे संत महात्मा, अब आप कृपा करें, मेरा कोई सहारा नहीं है। अब आप ही मुझे समस्या का हल दे सकते हैं। संत महात्मा ने कहा, क्या बात है, तुम मुझे बताओ। उसने कहा, मुझे बस इतना बता दीजिए, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आपका मन कभी परेशान क्यों नहीं होता? आप चिंता में क्यों नहीं डूबते? संत महात्मा बोले, मैंने तुमसे कल ही बताया था कि इस वृक्ष के नीचे एक जादुई शक्ति है जो इस वृक्ष के नीचे बैठने वाले को मिलती है। उसने कहा, झूठ, ये सब बिल्कुल झूठ है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। उसने कहा, कैसे? मैं रात को इस वृक्ष के नीचे बैठा था, लेकिन मुझे किसी भी जादुई शक्ति का अनुभव नहीं हुआ और न ही कोई परिवर्तन हुआ। ये सब बेकार की बात है, आप झूठ बोलते हो। संत महात्मा फिर मुस्कुराए। उसने सोचा था संत महात्मा गुस्सा करेंगे, लेकिन संत महात्मा कुछ नहीं बोले। उलटे संत महात्मा मुस्कुरा रहे थे। उसे हैरानी हुई। आपको गुस्सा करना चाहिए था कि मैंने आपकी इजाजत के बिना वृक्ष के नीचे बैठा। उसने कहा, लेकिन अगर ध्यान करने से ही मन शांत हो जाता है तो मैं ध्यान करने को भी तैयार हूं। संत महात्मा ने कहा, नहीं, अब ध्यान करने से कुछ नहीं होगा। उसने कहा, क्या मुझे शांति कभी नहीं मिलेगी? संत महात्मा ने कहा, जल्दी मत करो, सब्र करो और संतोष करना सीखो। एक अंगूठी के खो जाने से तुम इतनी परेशान हो गए तो तुम भला जीवन में शांति कैसे ढूंढ पाओगे? संत महात्मा ने कहा, अब तुम यहां से चले जाओ और कल अपने बेटे के साथ यहां आना। वह वहां से चला जाता है और अगले दिन अपने बेटे के साथ वहां आता है। संत महात्मा ने कहा, बेटा तुम जाओ और उस तालाब में हाथ मुंह धोकर यहां आकर बैठो। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम जाओ, लेकिन अपनी अंगूठी यहां उतार दो। बेटा हाथ धोकर अंगूठी उतार कर चला जाता है और वापस आ जाता है। संत महात्मा फिर मुस्कुराते हैं। वो पूछता है, आप अब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? संत महात्मा बोले, कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन इस बार वो देखता है कि उसके बेटे की गले की हार अब नहीं है और वो हैरान हो जाता है। गुस्से में बोलता है, संत महात्मा, मेरे बेटे की चैन कहाँ गई? आखिर पानी में बेटे की चैन कैसे गिर गई? यह सब जरूर कोई ना कोई चाल है। यह क्या है बताओ? क्या तुमने मेरे अंगूठी और मेरे बेटे की चैन को चुरवाया है? आखिर ऐसे कैसे गुम हो सकता है? इस दाल में जरूर कुछ काला है। संत महात्मा को फिर से गुस्सा नहीं आया। उसकी अंगूठी और बेटे की सोने की चैन भी तालाब में गिर गई। वो वहां से दूर जाकर बैठ गया। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो संत महात्मा मुस्कुराए और बोले, ये लो तुम्हारी अंगूठी और ये लो तुम्हारी सोने की चैन। अब तुम यहां से चले जाओ और दोबारा यहां मत आना। वो इंसान शर्मिंदा हो गया और बोला, संत महात्मा, मुझे क्षमा करें, मैं पापी और नीच इंसान हूं, मेरी सोच छोटी है।
मैं आपकी तरह ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं खुद को बदलना चाहता हूं और अपने अंदर शांति लाना चाहता हूं। संत महात्मा बोले, तुमको शांति कहीं नहीं मिलेगी। उसने कहा, संत महात्मा कृपया ऐसा न कहें, मैं शांति पाने के लिए कुछ भी करूंगा। संत महात्मा ने कहा, जब तुम एक अंगूठी के लिए इतने विचलित हो सकते हो तो जीवन भर जितनी चीजें कमाई हैं उन्हें कितनी मुश्किल से पाया होगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, ज्यादा लगाव और मोह जिस इंसान के मन में है उसे शांति कभी नहीं मिल सकती। तुमने क्या खोया इस बारे में तुम्हें ज्यादा चिंता है, लेकिन तुमने क्या पाया इस बात की तुम्हें कभी खुशी नहीं होती। तुम इस कुटिया में आ गए, यह तुम्हारा सौभाग्य है और तुम्हारा जीवन निश्चय ही बदल जाएगा। संत महात्मा ने कहा, तुम रात को चोरी से यहाँ आए और इस वृक्ष के नीचे बैठे, लेकिन फिर भी तुम्हें मन में शांति नहीं मिली, ऐसा सोचा है। क्यों? क्योंकि शांति कभी किसी जगह या स्थान पर नहीं मिलती। शांति मिलती है तुम्हारे अंदर संतोष करने से, चीजों को स्वीकार करने से और सबसे बड़ी बात सच को जानने से। लेकिन जो इंसान सच को जानने को तैयार नहीं, बात को समझने को तैयार नहीं, उसके जीवन में भला शांति कैसे मिलेगी? उसने पूछा, संत महात्मा फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? संत महात्मा ने कहा, क्या तुम इस अंगूठी को और इस सोने की चेन को कहीं दूर इस जंगल में फेंक सकते हो जहां तुम उसे कभी ढूंढ ना सको? यह उसके लिए बहुत ही मुश्किल फैसला था। संत महात्मा ने कहा, अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मन शांत कैसे होता है। वह इंसान उस चेन को लेकर बहुत देर तक सोचता है और फिर उसे दूर हवा में फेंक देता है और वह किसी भरे वट वृक्ष के ऊपर जाकर कहीं खो जाती है। खोने के बाद उसे 1 मिनट के लिए बहुत दुख होता है। संत महात्मा कहते हैं, अब तुम इस बात को स्वीकार करो कि वह तुम्हारा नहीं है, तुमने उसे खो दिया और वह तुम्हें जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तुम इस बात को स्वीकार करो और खुद को समझाओ कि जो तुम्हारा है ही नहीं उससे दुखी होने का क्या मतलब है। तुम उसके बारे में परेशान हो रहे हो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। सोचना बंद करो और खुद को यह बात समझाओ। वह व्यक्ति 2 मिनट के लिए ध्यान करने लगता है और इन बातों को समझता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह समझ जाता है कि जो हमारा नहीं है और जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचकर चिंता करने से कोई हल नहीं निकलेगा। असल जीवन में शांति चाहिए तो संतोष करना सीखना होगा और प्रकृति को स्वीकार करना होगा। संत महात्मा ने कहा, प्रिय मित्र, तुम्हें शांति कभी कोई बाहरी वस्तु नहीं दे सकती। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें संतोष करना सीखना ही होगा। जब तक तुम्हें यकीन नहीं होगा और जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक तुम्हें शांति कभी नहीं मिल सकती। यह जीवन क्षण भंगुर है। उसने कहा, सही बात है। मैं अपने बच्चों के बारे में ज्यादा चिंता करता हूं कि मेरे बाद उनका क्या होगा, वे मेरी कंपनी को संभाल पाएंगे या नहीं। अगर मैं मर जाऊं तो वे क्या करेंगे? उस बच्चे ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, वह मेरे साथ क्यों नहीं देता? रिश्तों की चिंता और इन चीजों की चिंता मुझे खाए रहती है और मैं आज को जी नहीं पाता। फिर उसने पूछा, क्या मन को शांत करने के लिए मुझे भी संन्यास लेना होगा? संत महात्मा ने कहा, नहीं, संन्यास की आवश्यकता नहीं है। तुम सामान्य जीवन में रहकर भी मन को शांत कर सकते हो। एक गरीब इंसान भी शांत है क्योंकि उसे जितना मिला वह उतने में संतोष करके खुश है। लेकिन अमीर व्यक्ति को जितना मिला है उसे और चाहिए। इसी चिंता में वह घिरा रहता है और इसकी वजह से कभी भी चैन से सो नहीं पाता। उसका मन शांत नहीं होता। संत महात्मा बोले, गौर से देखो, जितनी ज्यादा सुविधाएं होती हैं, जितनी ज्यादा जीवन को आसान बनाने की कोशिश करते हो, जीवन उतना ही मुश्किल होता जाता है। यहां पर कोई साथ नहीं देता, यहां पर कोई अपना नहीं होता। सारी चीजें दिखावे की हैं और सब कुछ मोह माया है। हम शांत इसीलिए हैं क्योंकि हमें चीजों से लगाव नहीं है, हमें किसी से कोई आसक्ति नहीं है, हमें किसी से कोई मोह नहीं है। हम जीवन को अपने हिसाब से जीते हैं और हमें किसी से कोई आकर्षण नहीं है। मुझे देखो, सब कुछ त्याग कर भी जीवन में कितना सुकून है, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम चिंतित हो। मैं यह नहीं कहता कि तुम सन्यासी बन जाओ और हर चीज का त्याग कर दो, लेकिन मैं यह कहता हूं कि ज्यादा मत सोचो
और हद से ज्यादा चिंता मत करो। सेठ जी बोले, हे संत महात्मा, मुझे आप क्षमा करें। अब मुझे सब समझ आ गया है। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ गया हूं कि अनावश्यक चिंता और भविष्य के बारे में बहुत सारी कल्पनाएं हमारे दुखों का कारण बनती हैं। आज में जीना सही है और कल से ज्यादा उम्मीदें न पालना और आज में मेहनत करना, यह जीवन जीने का अच्छा तरीका है। सच यह भी है कि आप जिंदगी में जितना भी पालो वो कम ही लगता है और हमें कम ही लगता है। इसीलिए आज मेहनत करो और कल की ज्यादा चिंता छोड़ दो। जीवन गुजर जाएगा, जो है उसमें खुश रहना सीखो और खुद को यकीन दिलाओ कि सब कुछ ठीक है। और सबसे जरूरी बात, मेहनत जारी रखो। फिर भगवान शिव कहते हैं, हम आपको ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। हीरा की एक पत्नी थी जो बहुत बोलती थी और उसके ज्यादा बोलने से हीरा बहुत परेशान था। हीरा को पता चला कि जंगल में एक संत महात्मा आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता है और कहता है, मुनिवर, कृपा करके आप इसे समझाइए, ये बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी इसका दिन भर मुंह चलता ही रहता है। मैं इसे कितना भी समझाता हूँ कि कम बोला कर, चुप रहना सीख, लेकिन नहीं, और हर बार इसकी वजह से लड़ाई होती है। संत महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। वह एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। वह खुद के मुंह से ही अपनी तारीफ करता रहता और हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पहले आपका संकल्प टूट जाता है तो आप अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हैं। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि एक महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। आप कोई ऐसा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तो तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा। चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। आश्रम के सभी शिष्य आपस में बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ इशारे और आंखें बनाता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है,
मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूं। मैं क्या करूं? संकल्प तोड़ दूं? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प धारण करने के लिए होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में बैठ गई। वो बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी समय कुटिया के अंदर ही रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो सकता है। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिख कर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतना ही शोर है। इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है। गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में गूंजती रहेंगी, तुम्हारा मन भी बोलता रहेगा, क्योंकि यह एक आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों और आवाजों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खा लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण व कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, ये सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना। यही एकमात्र तरीका है सारी मानसिक समस्याओं का। वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है।
लेकिन अब वह वही नहीं था जो यहाँ से गया था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत ठहराव और आंखों में गहरी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने महसूस किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की ओर चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मन में बहुत से प्रश्न थे और वे बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया, इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन जितना मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तब मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और सही कर रहा हूँ। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफ़ी दिनों तक ये आवाज़ें और शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हूँ। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला नहीं था और भीतर कोई आवाज़ बची ही नहीं थी। और उस दिन मैंने पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। अब वे सभी आवाज़ें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ और पानी के बहने की आवाज़, ये सभी आवाज़ें मैंने पहली बार पूरे होशपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला और चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ, मौन में हूँ, भीड़ में होता हूँ, तब भी भीतर से अकेला और एकांत में होता हूँ। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ, तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ देखते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुद्दा जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा?
लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मोड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे ताकि उन्हें ज्यादा न बोलना पड़े, ज्यादा सुनना न पड़े। वे एकांत में रहें और शांत रहें, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी जिसे वे अब तक बेकार की बातों में बर्बाद कर रहे थे। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस कहानी से व्यक्ति को यही सीख मिलती है कि बेकार की बातें करना ऊर्जा की बर्बादी है। ज्यादा और बेकार बोलना उस व्यक्ति को अपने अंदर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह उस व्यक्ति को बाहरी चीजों में उलझाए रखता है। और जिन्हें अपने अंदर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।